नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज यूपी में कई जगहों से हादसे की खबरें आई हैं, वो खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में विस्तार से। लखनऊ में कबाड़ गोदाम में धमाका हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, तो वहीं आगरा में दवाई फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यूपी की दूसरी जगहों में भी हादसे की कुछ खबरें आई हैं। लखनऊ कैंट के सदर इलाके में कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में गोदाम में मौजूद एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। आजाद मोहाल इलाके की ये घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आगरा में दवाई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह दवाई फैक्ट्री है। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ ट्रक ने बाइक और टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक दीवार को तोड़ते हुए घर में घुस गया। हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर मरम्मत के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में एक शख्स को कार सीखना भारी पड़ गया। कार चलाने के दौरान संतुलन बिगड़ गया और वो कार समेत नाले में जा गिरा। बाद में क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार मैदान के पास का ये मामला है। आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर भी सड़क हादसा देखने को मिला। फ्लाईओवर पर चढ़ते वक्त एक ट्रक पुल पर लटक गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा सामान नीचे गिर गया। ट्रक पानीपत से कर्नाटक की तरफ जा रहा था। वहीं हरदोई में रेलवे लाइन पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में 5 यात्री आ गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 यात्री घायल हुए हैं। हादसे की वजह लापरवाही और घना कोहरा हादसे की वजह बताया जा रहा है। सभी यात्री लखीमपुर और सीतापुर जिले के रहने वाले थे। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आज भयानक हादसा हुआ, जिससे पूरा देश दहल गया। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। ब्लास्ट में 10 लोगों की जान चली गई, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है। 180 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाकों से दहला हरदा। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में ये भीषण हादसा सामने आया है। देखिए, धमाकों का शोर गूंज रहा है। आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई हैं। दूर दूर तक बस धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हादसे की तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। हरदा के मरगदा रोड की फैक्ट्री एक के बाद एक धमाकों से दहल गई। ये बस्ती वाला इलाका बताया जा रहा है। जब पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसके बाद तो बस चित्कार मच गई। कई लोगों की आवाज हादसे के शोर में ही दब गई। फैक्ट्री के अंदर कई लोगों के फंसने की आशंका है। फैक्ट्री में धमाके के बाद आग ने वहीं पास में बने दूसरे कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। 50 से ज्यादा घायलों का इलाज किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। 7 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 25 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ। एकदम ये 10:30 बजे हादसा हुआ। उसके बम ब्लास्ट हुआ जैसे, और थोड़ी देर बाद पूरी फटाखा फैक्ट्री एकदम से बस्ट हो गई। कितने लोग फंसे? कम से कम 1000 लोग उसमें फंसे हुए थे। हम भगते भगते हमने जान बचाई है। जगह जगह चोटें आई है। सर घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे। उधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई।
फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू का काम कर रहा है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। भोपाल, इंदौर के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। रिहायशी इलाके के नजदीक फैक्ट्री को अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। अब हादसे की वजह जानने के लिए जांच पड़ताल होगी, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में महाभारत कालीन लाक्षागृह को लेकर अदालत ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया है। हिंदू पक्ष जहां फैसले से खुश है तो मुस्लिम पक्ष कानूनी लड़ाई आगे ले जाने की बात कह रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है इस लाक्षागृह से जुड़ी हुई मान्यताएं? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बागपत का बरनावा, जिसे महाभारत कालीन वर्णाव्रत नगर कहा जाता है, फिलहाल इस पर 50 साल से ज्यादा कानूनी लड़ाई चल रही थी और अब अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया है। इस लाक्षागृह से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता है। भारत के प्राचीन इतिहास का साक्षी है ये लाक्षागृह, जिसके निशान अभी तक नहीं मिट पाए हैं। यहाँ आज भी खंडर है जो हजारों साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहाँ सुरंगों में 2 मुहाने भी दिखाई देते हैं। यहाँ जो शिलापट लगाया गया है इसमें बरनावा की पहचान वर्णावत से की गई है। ये कृष्ण और हिंडन नदी के संगम पर है, जो गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। और यही 2 सुरंगें भी मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति और श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है। महाभारत कालीन जो लाख का महल बनाया गया था पांडवों का मारने के लिए दुर्योधन द्वारा, वो वह स्थान है। और पुरातन समय से वहां पर हमारा एक महानंद विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे वहां पर संस्कारित हो रहे हैं। और उस भूमि पर अवैध रूप से कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। वो पांडवों का नामो निशान ही मिटा देना चाहते थे। कौरवों ने पांडवों को मिटाने के लिए पेड़ों पर पाए जाने वाले लाख का इस्तेमाल कर लाक्षागृह का निर्माण कराया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विदुर की नीति काम कर गई और जिससे पांडव जान बचाने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि पांडवों ने बचने के लिए सुरंग का सहारा लिया और वो हिंडन नदी की तरफ निकल गए थे। रात में ही सुरंग का निर्माण किया गया था, जिससे कौरवों की चाल धरी की धरी रह गई। इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। झूठ, छल, कपट का नाश किया था। बागपत का ये लाक्षागृह हजारों सालों पहले की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। महाभारत में वर्णाव्रत में पांडवों से जुड़ा उल्लेख है। उसी टीले पर कानूनी लड़ाई का नतीजा आया। टीले में सदियों पुराने खंडर आज भी नजर आते हैं। जली हुई इमारत के निशान मिलते हैं। उस टीले की 108 बीघे जमीन पर लड़ाई चली थी। महाभारत कालीन इस जगह को कब्रिस्तान बताकर दावा किया जा रहा था। इतिहास को समेटे इस जगह के लिए कई पुरातात्विक साक्ष्य जमा किए गए, लेकिन साल 1970 में मुकीम खान ने गुंबद के हवाले से पूरे क्षेत्र को कब्रिस्तान और शेख बदरुद्दीन की दरगाह घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन 54 साल के मुकदमे के बाद हिंदू पक्ष को मिला इंसाफ। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि वैदिक चिन्हों को हटाकर इस्लामीकरण किया गया। उसी में से एक है ये गुंबद, जो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के जमाने में सुल्तान काल का बताकर पूरे क्षेत्र पर दावा किया गया, जो वास्तुकाल का बेजोड़ नमूना भी है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बदरुद्दीन शाह की मजार बताया जा रहा था, और जिसके आसपास जो आप ये पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, इनको जो है कब्रिस्तान बताया जा रहा था। इसी को लेकर लगभग 51 साल तक कोर्ट में विवाद चला और कल फैसला आया है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर बागपत का बरनावा है।
सरकार ने इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आगरा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। मंजन करने को लेकर एक दंपति के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया। अब परिवार परामर्श केंद्र में इस केस की सुनवाई चल रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दांतों की मजबूती के लिए हम टूथपेस्ट और मंजन का इस्तेमाल करते हैं। दिन में कोई एक बार दांत साफ करता है तो कई लोग रात में भी करते हैं। लेकिन अब दांत साफ करने वाले मंजन को लेकर आगरा के एक दंपत्ति के बीच तकरार हो गई और अब ये मामला पुलिस के पास से होता हुआ परिवार परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। मामला मंटोला इलाके का है। बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों पहले मलपुरा के रहने वाली युवती का निकाह मंटोला के रहने वाले युवक से हुआ। 2 महीने तक तो ये शादी चली, लेकिन एक मंजन ने दोनों के रिश्तों में कड़वाहट भर दी। दोनों की शादी ही खतरे में पड़ गई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, भला मंजन से किसी को कैसे परेशानी हो सकती है। युवक के मुताबिक उसकी पत्नी जो मंजन करती है वो सामान्य नहीं बल्कि अलग तरीके का है, जिसके बाद दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि युवक ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। तलाक की वजह को सुनकर पुलिस भी चौंक गई। बाद में मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया गया, जहां पर काउंसलर दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में देखने को मिला। मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी लगातार सुबह और शाम को नशीले मंजन से अपने दांत की सफाई करती है, जो पति को नागवार गुजरा। एक प्रकार का एक मंजन आता है, पेस्ट होता है जिसे हम लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं। इस तरह का एक मंजन भी आता है, जिसमें लोगों का कहना ये है कि उससे करने में कुछ नशीला पदार्थ होता है, कुछ नशा सा आता है, और कुछ जो लोग करने लगते हैं उनको बहुत मजा आता है। तो वो लोग उसको, हम लोग जनरली सुबह 1 बार और शाम को सोते समय 2 बार मंजन करते हैं, और जिन लोगों के शौक लग जाता है वो उसमें 3-3, 4-4 बार मंजन करते हैं। इससे एक परिवार बिखरने की नौबत आ गई है, और पति इतना परेशान है कि वो उससे बोल रहा है कि आप इस तरह का मंजन छोड़ दीजिए, पर पत्नी छोड़ने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। परिवार परामर्श केंद्र में अब तक 2 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। काउंसलिंग में युवक का कहना है कि अगर उसकी पत्नी मंजन करना छोड़ दे तो वो उसे वापस अपना लेगा। पत्नी भी मायके में रह रही है, और पति है वो, चूंकि उसने परिवार परामर्श केंद्र में हमारे यहाँ पति ने केस डाला है। जनरली होता क्या है कि पत्नियां केस डालती हैं, वो डाल रहा है कि साहब इसकी मंजन छोड़ने की आदत को कम करा दीजिएगा तो हमारा परिवार अच्छे से चलेगा और बच जाएगा। हमने अगली तारीख दी है, देखते क्या सकते हैं। अब परिवार परामर्श केंद्र में 3री तारीख मिली है। काउंसलर्स का कहना है कि परिवार को बिखरने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन पति पत्नी दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। अगर मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। और खबर लखनऊ से आ रही है। रिटायर्ड डिप्टी एसपी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कैलाश चंद्र नाम बताया जा रहा है। घर के अंदर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरा मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र के सेक्टर जे जानकीपुरम का है, जहां ये घटना हुई है। एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और मौत को गले लगा लिया। हालांकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, हर एंगल से इसकी छानबीन की जा रही है। रिटायर्ड डिप्टी एसपी ने खुदकुशी की है। फिलहाल ये खबर लखनऊ से आ रही है। नाम कैलाश चंद्र बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।